हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी जो है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन का, है ना, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करें, साबित करें, द फॉलोइंग फंक्शन, जो दिए हुए फंक्शन है, डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, न ही वो मैक्सिमम रखते हैं या न ही मिनिमम रखते हैं। ओके, मतलब कि ये जो फंक्शन दिए हुए इसके न ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे और न ही मिनिमम वैल्यू मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पता चलेगा कि हाँ सर, ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर ex, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं ना जी। एक बार डिफरेंशिएशन, तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex ही होता है। एक बार और कर लेते हैं, आगे डेरिवेटिव टेस्ट। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा। ओके, फिर हम लोग जब डिफरेंशिएशन कर लेते थे तो उसके बाद लिखते थे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्योंकि जब पॉइंट मुझे मिल पाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, तभी तो हम डिसीजन कर पाएंगे ना कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट f(x) को क्या करते थे? 0, है ना। बस एक बार जो डिफरेंशिएशन होता है उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए f(x) कितना है और वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज f(x) का वैल्यू कितने हैं? ex इज इक्वल टू 0। अब यहाँ गौर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ओके, देखिए ex इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जी। तो लिखेंगे, मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं होगा, विच इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। x यहां पर कोई भी वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है, वो हम इक्वल टू 0 दे ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 0 बैठाते हैं, सपोज सर x बराबर 0, तो एक बार 0 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या 1 बराबर 0 होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। 1 इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पर यही लिखेंगे कि ये जो टर्म है, ये जो ऐसा मेरे पास आया है, ये हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। कभी भी x का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू के लिए साबित हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जब x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा फ्रेंड, तो क्या हम डिसाइड कर पाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम का? बिल्कुल नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो है ex इक्वल टू 0, हमारा जो कंडीशन के हिसाब से तो लिखा, तो विच इज नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। सो ये जो फंक्शन है f(x) are not maximum and minimum value। ओके, ये आप सिंपल से समझ लीजिए, x का जो है वो वैल्यू मुझे मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, तो जब मिलेगा ही नहीं तो हम मैक्सिमम ना मिनिमम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, आप इसे अच्छे से लिखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए gx दिया हुआ है log x, है ना, तो इसे डिफरेंशिएशन करते हैं g'(x), तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। ये तो डबल डैश मुझे मिल चुका है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं? g' जो एक बार जो डिफरेंशिएशन हुआ होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो दैट इज g'(x) का वैल्यू कितना है जी? 1/x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x का कोई भी ऐसा रियल वैल्यू नहीं होगा जिसको इक्वल टू इसका 0 आ जाए। या आप ऐसा समझ लें, x को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0 इंटू x, तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? है ना, विच इज नॉट डिफाइंड, तो लिखेंगे यहाँ पर विच इज
not defined for any real value, बस में आया फ्रेंड, है ना, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जो डिफाइंड हो इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो जब हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगा तो क्या उसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं या मिनिमम निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे 10 या हेंस, है ना, gx have not maximum and minimum value, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं, उसको भी लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, hx बराबर दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो डिफरेंशिएशन करेंगे जी इसको, h डैश x, x³ का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 3x², x² का 2x प्लस x का 1 और 1 का तो 0। ये एक बार हुआ है, अगेन कर लेते हैं। तो x² का 2x होगा और 3 गुना में है, यानी कि 6x हो जाएगा, 2x, x का 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट h डैश x को क्या करेंगे, 0 इक्वल करेंगे और उससे वैल्यू फाइंड करेंगे। रियल वैल्यू मुझे मिलना चाहिए, है ना, x का वैल्यू मिल जाता है रियल वैल्यू, तो हम उसे डिसाइड कर पाएंगे मैक्सिमम मिनिमम का, इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो चलो ये करते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये जो देखें, ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना, और जब द्विघात समीकरण होते हैं तो इसको वैल्यू किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा, पेज में आपने पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जब 0 होता है, इस फॉर्म में होता है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना, इसका तो इसी में बैठाते हैं, सिंस x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। चलिए वैल्यू पुट करिए, ये जो पहला वैल्यू होता है a होता है, ये b होता है, c होता है ना, मेरी यूज करिए, माइनस का माइनस b का वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी कि 4, 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1 अपॉन 2 a, एक वैल्यू कितना 3, ठीक है, सिंपल है फ्रेंड, हम देखना, ओके। तो अब इसे एक लाइन और अच्छा से अच्छा इधर लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ओके। x बराबर -2 प्लस माइनस रूट ओवर, देखो जी 4 है माइनस 4 3 का 12, यानी 4 में से 12 घटेंगे तो माइनस 8 बचेंगे, ओके, बटा कितना है जी 6, x बराबर -2 प्लस माइनस, चलिए 8 का रूट कितना होगा, 8 का रूट निकालिए तो होगा 2√2, ओके, और माइनस है फ्रेंड, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे i बटा 6। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ाया था, आप जान रहे होंगे, है ना, कि रूट में माइनस रहता है, -1 रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, i यूज करते हैं। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि रूट में -4 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 का रूट तो होता है 2, जो रूट होता है उसको लिख लेते हैं, लेकिन माइनस के वास्ते हम लोग क्या लगाते हैं, i यूज करते हैं, प्लस माइनस करके, ओके, ठीक है। x बराबर जो वैल्यू निकलता है, ओके ना, ठीक है, आप जान रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 8 का रूट कितना हो गया, 2√2, ये क्लियर होगा, माइनस के लिए i। अच्छा हाँ, अभी आपको बताया कि x का वैल्यू मुझे मिलना चाहिए, कैसा वैल्यू मिलना चाहिए, रियल वैल्यू होगा तो ही फंक्शन को निकाल पाएगा। तो क्या ये रियल वैल्यू है फ्रेंड, नहीं, देखिए i है इसमें, है ना, ये जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नॉट रियल, है ना, या ऐसा लिख सकते हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो वी कैन
we cannot find maximum and minimum वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू मुझे रियल वैल्यू मिलना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स का नंबर है फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स आई लगा हुआ है ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। तो हमने बोला इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसलिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जितने फंक्शन हैं उन सब का, इन द गिवन इंटरवल पॉइंट दिए हुए। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने बेसिक से बताया था, तो वहां पर बताया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल से भी सुन लीजिए कि जितने भी मैक्सिमम, क्योंकि एक फंक्शन में कई मैक्सिमम और कई मिनिमम वैल्यू मिल सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एब्सोल्यूट के लिए, जितने भी मैक्सिमम वैल्यू मिले होंगे उसमें से जो बड़ा वैल्यू होगा ना, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और जो मिनिमम भी बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। मैंने सिंपल से वर्ड में बता दिया कि एब्सोल्यूट में मतलब कि सारे मैक्सिमम वैल्यू में सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम में सबसे छोटे वैल्यू में मतलब जो छोटे वैल्यू होंगे सबसे छोटे वैल्यू को लेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले फंक्शन जो दिया हुआ है उसे आप लिख लेंगे, आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आसान होता है फ्रेंड, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना बहुत आसान होता है। एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3x²। आपको यहां पर 4 लिखना है, 4 क्रिटिकल पॉइंट, डबल डैश आप फाइंड करो या नहीं फाइंड करो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, f' x 0, दैट इज 3x² 0। f' x का वैल्यू x² 0, यानी x बराबर क्या मिलेगा, 0। 0 को 0 ही आएगा। ठीक है, दैट इज आपको चेक करना होगा एट x बराबर पॉइंट। देखिए ये इंटरवल पर भी चेक करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और इस पॉइंट पर निकालेंगे। दैट इज एट -2 फिर 0 फिर 2 पर वैल्यू निकालना है, बस समझे बात को। ये इंटरवल पॉइंट दिया हुआ है और जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ना, सब का वैल्यू बैठाकर निकाल दीजिए, उसमें जो बड़ा वैल्यू होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम होगा। इसलिए f -2 यहाँ पर बैठाइए, यानी x लेकर -2 पुट करिए, तो -2 का क्यू कितना होगा, -2 का क्यू यानी मिलेगा -8। फिर f0, अब 0 वैल्यू निकालिए, 0 का क्यू इज इक्वल टू 0। फिर f कितना, 2 का क्यू कितना आ जाएगा, 8। ठीक, तो अब ये सारे वैल्यू में देखो तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 8 है, दिख रहा है जी। हाँ, बड़ा वैल्यू कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अच्छा सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो देखो -8 है ना, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है फ्रेंड एब्सोल्यूट फाइंड करना। फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, और जो इंटरवल है और जो क्रिटिकल पॉइंट मिला उस सब का वैल्यू बैठाकर फंक्शन में जो फंक्शन दिया रहता है उसका निकाल लीजिए, आपका आंसर मिला जाएगा। बड़ा मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो छोटा होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब पांचवा का दूसरा क्वेश्चन। ओके ठीक है, ध्यान से। एफ एक्स बराबर दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे एफ एक्स बराबर हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर लिखना है आपको फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, जीरो करते हैं इक्वल, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। आप ऐसा करो, साइन से डिवाइड कर दो या cos से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसा करो। या ऐसा भी कर सकते हो cos x बराबर इधर साइन एक्स, साइन एक्स इधर बटे में लेके आ जाइए, या ऐसा समझे साइन एक्स से भागा दे रहे हैं तो हो जाएगा cot x ना, दिखा दो यार, cos x बटा साइन एक्स या साइन बटा साइन 1 हो जाएगा, यानी कि cot x बराबर 1। अब यहाँ पर तो cot x है तो cot का वैल्यू बताओ कि cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो सर cot 45 डिग्री वैल्यू होता है। cot x का cot 45 डिग्री, यानी कि हम इसे पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई लेने में अच्छा रहेगा, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर कितना मिल गया, पाई बाय 4। ठीक है ना, दैट इज हम लोग को चेक करना होगा एट x बराबर वैल्यूज फाइंड करते हैं, मतलब 0 है, पाई है और कितना पाई 4 है, तो लिख लेते हैं 0 फिर पाई बाय 4 फिर पाई। ठीक है ना, तो आप इतना लिख लेंगे। इसके बाद चलिए फटाफट वैल्यू निकालते हैं। एट x बराबर 0 यानी कि f0 फंक्शन में जो फंक्शन है ना, मतलब जो आया ना, बस वैल्यू निकाल दो यार। 0 बैठाएंगे एक जगह पर, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि फाइनली मिलेगा 1। एट x बराबर पाई बाय 4 45 डिग्री पर, तो 45 बैठाइए, ये पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। ओके, साइन 45 वैल्यू 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2 आप जानते हैं, है ना, 1/2 सोल्यूशन करना आसान है। आप इसे चाहे रेशनल कर लो, या मैंने बताया था शॉर्टकट कि भाई काट सकते हो भी, तो बोला जाएगा √2, यानी क्या मिलेगा √2, चाहे जिस तरह से भी कर लो मिलेगा √2। एट x बराबर पाई पे चेक करते हैं, ये पाई यानी पाई पुट करो जी, साइन पाई लिख देता हूं प्लस cos पाई, है ना, तो साइन पाई मतलब 180 डिग्री हो गया, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 और cos पाई का वैल्यू -1, यानी क्या मिलेगा -1, है ना। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, मैक्सिमम वैल्यू कौन कितना है बताइए, है ना, देखिए आप अच्छे से, हाँ मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वैल्यू देखो, वैल्यू निकला है 1 निकला है, फिर 2 निकला है, फिर -1 निकला है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2, क्योंकि √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.2 कुछ वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो 1 से तो बड़ा ही ना हो गया, ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, अच्छा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा -1 है, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिखें, है ना, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, पांचवा का तीसरा, एफ एक्स बराबर दिया 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया -2, (9/2). सॉल्यूशन फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़ा सा मेहनत उसमें लगता है, थोड़ा समझना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर कर देते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल हिम्मत ना हारेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना, तो 4x का मतलब माइनस हाफ का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
क्रिटिकल पॉइंट a प्लस x को क्या करते हैं इक्वल टू 0, दैट इज इंटरसेक्शन से वैल्यू है 4 माइनस x बराबर 0, 4 बराबर x, x का वैल्यू 4 मिल गया, तो इसलिए लिखेंगे एट x बराबर कितना कितना मिला -2 और 4, तो -2, 9 सॉरी 4, 9। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं रखना, हमेशा ऐसा लिखते हैं। ठीक है, चलो ऐड चेक करते हैं। एट एक्स बराबर -2, ये -2 पे पुट करो, सबसे -2 पे पुट निकालते हैं फंक्शन को, ये ना, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर -2 का स्क्वायर, -8 -1/2 1/2, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि -8 और यहाँ पर -2, कितना फाइनल मिलेगा -2, ठीक है ना, देख रहा ना। एट एक्स बराबर 4, यानी कि सॉरी 4 पुट करो जी फंक्शन में, 4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/2 इंटू 16, 2 28, अरे कटेगा तब ना 8 होगा, 16 में से 8 कटेगा, 8 बचेगा। एट एक्स बराबर 9/2, यानी कि फंक्शन में 9/2 पुट करेंगे तो 4 इंटू एक्स, 4 9/2 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर कट जाएगा ना दोस्तों, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 हो गया, माइनस हाफ का हाफ, 9/2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 981/4, यानी 81 माइनस 18 माइनस 81/4 8, है ना। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल से ले लीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8, 18 8 कितना हो गया 164 ना जी, 8 16 actually 64 के 4 लीजिए 6 8 6 14 144 हो गया। ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हो, ओके। अच्छा, -81 छूट रहा है, हाँ, तो घटा लेते हैं ना, 4 में से घटेंगे 3 बचेंगे और यहाँ पर आपके मिल जाएंगे 14 में से 8 घटेगा, 63/8। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा 8 ये सबसे बड़ा वैल्यू 8 होगा। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो आपको 8 से छोटा ही वैल्यू मिलेगा, ओके ना। अच्छा, तो आप ऐसा लिख लो, यहीं पर लिख सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं हेंस करके, ओके, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू इज 8 एट कितना पर निकला हुआ जी, ये जो 8 वैल्यू मिला कितने पे 4, एट एक्स इक्वल टू 4, है ना। मतलब एक लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहरा ये दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताइए, -10 है ना, -10 एट कितना पर -2 पे, ठीक है। तो आपको ये आंसर होगा फ्रेंड, अच्छे से लिखेंगे आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए पांचवा का ये चौथा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। पहली बात लिखेंगे सिंस fx बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, तो आप चाहें तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पहले ब्रेक कर सकते हैं और नहीं तो सिंपल सा डिफरेंशियल भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करूँ, सिंपल डिफरेंस कर लो या फिर a माइनस b का स्क्वायर में तोड़कर डिफरेंस करोगे, थोड़ा डिफरेंस समझे बात को, आप कर सकते हैं। इस पूरे पार्ट को x मान लीजिए, ठीक। तो x का स्क्वायर है जी, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 2x। तो हम लिख सकते हैं 2x, x टू बड़ा x माइनस 1, ओके, इनटू इसको तो x मान का डिफरेंस किया, अब इसको कर दीजिए x ब्रैकेट x डिफरेंस 1 माइनस 1 का 0 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि a प्लस एक्स बराबर 1 में से 0 घटेगा, 1 ही बचेगा, 1 इसे गुना करेंगे यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 1 ही मिलेगा। और क्रिटिकल पॉइंट a प्लस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज इस पार्ट। आप ऐसा कर सकते हैं, 2 उधर चल जाएगा, बटा में 0 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना मिलेगा, ठीक है। अब गुना करके भी सॉल्व करो तो x बराबर 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐट हम लोग चेक करेंगे x बराबर कितना कितना पॉइंट है, -3 फिर 1, अच्छा -3 है फिर 1 है, दो 1 आ गया, ओके। तो एक ही 1 लेंगे, ओके ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए -3 पहले निकाल लेते हैं, -3 ये फंक्शन है, -3 और -1 -4 का स्क्वायर समझा ना, तो हम थोड़ा लिख सकते हैं +3 इज इक्वल टू 19 एंड 1 वैल्यू बैठाइए, 1 में से 1 घट जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 कितना मिलेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसमें बड़ा वैल्यू कौन है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन होगा, हेंस अतः एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 एट x बराबर कितना पे, -3 पे, ओके ना। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितने 3 है एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है फ्रेंड। आप इसे अच्छे से लिख ले, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप इसे कर लेंगे। अभी तक एग्जाम जो है ना 2 बार, ये जो क्वेश्चन है 2 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, 12th एग्जाम में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा भी है, आप देखें। देखिए पहले क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने हैं दैट ए कंपनी में, जहां कंपनी मतलब प्राप्त कर सकता है, ठीक है, बना सकता है। इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, जहां पर प्रॉफिट फंक्शन जो है, फंक्शन जो है वो बता दिया गया है 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसके मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। px बराबर दिया 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन जैसे बनाते थे ना मैक्सिमम वैल्यू, उसी तरह निकालना है। यहाँ पर नाम चेंज कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, ये 0 हो गया, x का 1 यानी कि 24 प्लस 18x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि p डैश x बराबर मिला -24 माइनस 36x, ओके। ये एक बार हुआ है डिफरेंशिएशन, एक बार और कर लेते हैं, यानी कि p डबल डैश x डबल डिफरेंशिएशन, ये तो 0 हो गया, माइनस 26 x का मतलब -24 0, ये जो -26 आ रहा है वो छोटा ही ना 0 से है,
बिल्कुल, तो ये तो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम, ठीक, अभी मत दिखाओ इसको। चेकिंग करेंगे तो वहां पर बता देगा। ओके, चलो, और क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, एक बार जो डिफरेंशिएशन होता है उसको 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकालते हैं। ये ना -24 - 36x = 0, तो -24 जो उधर लेके चल जाओ तो -36x बराबर 24 हो जाएगा जी। x बराबर ये 36 बटे में आ जाएगा 24/36 माइनस, है ना, तो 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 छक्के 36, क्योंकि माइनस है ना, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, यानी कि x बराबर ध्यान से x बराबर मिलेगा -2/3। तो ये पॉइंट डबल डिफरेंशियल में चेक कर लेते हैं, ऐसे तो उनको पता हो चुका है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये डबल डैश, देखिए डबल डैश रख रहे हैं -2/3, तो बताओ यहाँ x है क्या, जो वैल्यू पुट करें, तो नहीं सर, तो जो वैल्यू है वही रहने दीजिए कि -36 ही है, तो जो है वो छोटा है 0 से, है ना, और जो चीज मतलब डिफरेंशिएशन में, डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करने पर वो जो अगर वैल्यू 0 से छोटा आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ना जी, है ना, यही तो डबल डिफरेंशिएशन का मेथड है ना, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि -2/3 पर वैल्यू बैठा दीजिए। तो जो फंक्शन था, क्वेश्चन था, उसी पर रख दीजिए। क्या दिया था, 41 - 24x - 18x², 41 - 24x, 24x, एक जगह पर -2/3, 18x², एक जगह पर -2/3, है ना, चलो ये तो कर ही लेते हैं। 41 माइनस ये प्लस हो जाएगा 24 × 2/3, और ये -18 रहेगा, ये देखिए इसके नंबर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/9, है ना, कटेगा नहीं, 3 × 8 = 24, 9 × 2 = 18, बस अच्छा से लिख लो यार, 41 + 8 × 16, ओके, माइनस 4 × 8, यानी कि 41, 8 16 में 60 कटेगा तो 8 ही बचेगा, यानी 49, है ना, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप इसे लिख लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। बोला फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों। f(x) बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है ऑन द इंटरवल दिया हुआ 0,3, ठीक है, तो सिंपल सा है ये भी, फटाफट क्वेश्चन लिख लिया मैंने, डिफरेंशिएशन कर लो एक बार जी। तो x पर 4 का होता है 4x³ और 3 गुना में है, तो यानी कि 12x³ हो जाएगा, समझे ना। आप तो डिफरेंशिएशन फास्ट कर सकते हो, x³ और 3x² होता है, तो 8 से गुना 8 यानी कि 24x² हो जाएगा, प्लस x² का 2x और 12 से गुना हो गया यानी कि 24x, x का 1 यानी कि 48, ठीक है। डबल डैश कर लेते हैं, अच्छा ये तो यहाँ पर डबल डैश निकालने की जरूरत नहीं है, इंटरवल है, सब बहुत मतलब कि एब्सोल्यूट निकालना है मुझे, ठीक है। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट, f(x) = 0, दैट इज 12x³ माइनस, ध्यान से फ्रेंड, हाँ यहाँ पर क्यू है, क्वाड्रेटिक नहीं है,
प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। क्या कॉमन ले सकते हैं इतना में? x क्यों है x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 12 भी कॉमन आ जाएगा बिल्कुल, यानी कि 12x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आराम से देखो 12 यहाँ से निकाल सकते हैं तो 12 निकल जाएगा, स्क्वायर इसमें भी क्यूब है ना तो निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा यार x माइनस 2 के 24 कॉमन हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ भी इसमें इस पार्ट में x माइनस 2 फिर से कॉमन ले सकते हैं। कितना सर? x माइनस 2 और क्या जो बाहर वाला उसको लिख लेंगे 12x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0, है ना। तो प्रत्येक जो पार्ट है वो आप इक्वल टू 0 लिखे हुए हैं, मतलब मुझे वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या मिलेगा? पहले पार्ट से 0, है ना, एंड और क्या इससे 12x स्क्वायर प्लस 24 बराबर 0 करें क्या मिलेगा यार? 12x स्क्वायर बराबर माइनस 24, देख रहा फ्रेंड। तो x स्क्वायर बराबर माइनस 24 बटा 12 हो जाएगा, 12 गुणे 24 यानी x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 का रूट ओवर। तो आप से देखिए माइनस x बराबर क्या निकला? माइनस 2 का रूट ओवर ना होगा, और जब रूट में माइनस आ जाता है, रूट के अंदर माइनस आता है तो इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, है ना, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस नंबर को हम लोग चेकिंग में नहीं लेंगे, ओके। रियल वैल्यू का इमेजिनरी में निकलता है, ओके ना, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट कितना है? ये जो 2 निकले 100, है ना, और जो इंटरवल पॉइंट दिया था 0,3 उस पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इधर हम काम करते हैं, आप इसे अच्छे से ऐसा कर दो, है ना, देखना अच्छा से, ओके। लिखेंगे ऐड x बराबर 2 फिर कितना 0 3 पे। तो सिंस f2 पहले 2 पे वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन में 2 बैठा दीजिए। तो 3 इंटू 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 8, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, है ना, प्लस 12 x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 48 x जगह पर 2 प्लस कितना 25, तो 36 दिया, सॉरी 16 दिया 48 माइनस 8 64 और 12 चौके 48 है जी, माइनस 48 दूनी 96 प्लस 25। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा देखो जी 48 जुटेगा तो 96 आ जाएगा, होगा ना, और ये 96 कट जाएगा, मतलब ये पार्ट कट जाएगा, तो 25 माइनस 64 बचेंगे। तो ऐसा करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो माइनस 39 आएगा, ओके। अब हम लोग निकालेंगे एंड x बराबर 0 एंड x बराबर 0, यानी कि अब 0 पुट करें, 0 पे भी निकालेंगे, फिर 3 पे निकालेंगे 0। तो सिंपल है, 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 बचेगा, सिंपल हो गया। एंड x बराबर 3 यानी कि f3, हाँ जी। तो 3 इंटू 3 की पावर 4 कितने आएंगे? 3 9 तो 27 81 81 आ जाएगा, ओके। माइनस 8 3 की पावर 3 हो जाएंगे तो 27 आएंगे, प्लस 12 x स्क्वायर है तो x जगह पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सॉरी माइनस 48 इंटू x जगह पर 3 बैठाना है, तो 48 से 48 इंटू 3, हाँ, प्लस 25। चलिए
आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 के 3 और 3 के 24 243 हो जाएगा माइनस 27 वाट से गुणा करिए। 8 से 56 के 6 8 बच गया 5 8 दिन 16 और 5 21 216 हो जाएगा जी। प्लस 12 नंबर 18 से 108 48 दिया। 8 3 के 24 के 4 बच गया 2 4 3 के 12 14 प्लस 25। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेशन करके देखें तो सिंपल मिलेगा। हाँ, सिंपल वैल्यू मिलेगा 16। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला 25। ओके, और मिनिमम वैल्यू कितना मिला -39। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, इसके बाद नीचे में हाँ लिखेगा। ठीक है, हेंस मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला कितना 25 एट एक्स बराबर कितना पे जी 0 है ना। मिनिमम वैल्यू कितना मिला -39 एट एक्स बराबर 2। ठीक है फ्रेंड, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप कोशिश करेंगे सोल्यूशन करना। ओके, आप इसे लिख लें अच्छे से। ठीक है।